लेकर हाजिर हुए इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी कश्मीर में एंटी टेरर मुहिम के तहत 3 मिलिटेंट्स को घेरने के बाद उन्हें घंटों तक चली मुठभेड़ में मार गिराया है। आपको बता दें कि मारे गए तीनों मिलिटेंट्स से कसीर तादाद में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। मारे गए दहशतगर्दों में साबिक एसपीओ आदिल डार भी शामिल है, जो वाची के साबिक एमएलए एजाज अहमद डार के घर में सिक्योरिटी एहलकारों की राइफल समेत फरार हो गया था। और उसके बाद आपको यह भी बता दें कि इसके अलावा मारे गए मिलिटेंट्स में जहांगीर और वसीम भी शामिल है। तो वाकई में अहम कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां शोपिया तसादुम में 3 मिलिटेंट्स गए हैं और इनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। कहा जा रहा है कि कई घंटों तक यह एनकाउंटर चला है और जिसमें कामयाबी हासिल हुई है। जो क्रिमिनल और टेरर क्राइम का जो रिकॉर्ड है काफी बड़ा है। इनका जो कमांडर इसमें मारा गया वसीम अहमद वानी, ये 2017 से एक्टिव था और अभी इसका जो दर्जा हिजबुल मुजाहिदीन के अंदर, उस इलाके के अंदर काफ़ी बड़ा था। और इसके साथ जो आदिल शेख जैनपुरा का मारा गया और तीसरा उसकी पहचान जहांगीर करके आ रही है। थोड़ा सा डाउट आ रहा था मगर उसको सब्सिक्वेंटली कंफर्म कर रहे हैं। वसीम 2017 से हिजबुल मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलते हुए बहुत सारे टेररिस्ट एक्ट में शामिल था। 19 एफआईआर उसके खिलाफ लगी हैं और 4 केसेस के अंदर 4 सिविलियंस को मारना और 4 पुलिस वालों का कत्ल करना। जो पुलिस गार्ड पे 4 पुलिस वाले मारे गए थे, उनके कत्ल में वो शामिल है। ये जैनपुरा शोपिया में गार्ड थी। जो सिविलियन मारे गए उसमें गौहर अहमद डार उरपुरा शोपिया का, उसके बाद नदीम मंजूर सफनगरी शोपिया का, उसके बाद 2 सिविलियन इलियास खान और जाहिद खान चित्रगाम शोपिया के। ये 4 सिविलियन और 4 पुलिस के लोग, जैसे मैंने कहा, इनकी किलिंग के लिए, 8 लोगों की किलिंग के लिए वसीम जिम्मेदार है। और इन 4 किलिंग्स में इसका दूसरा जो साथी है वो भी इसके साथ बराबर शरीक रहा। आदिल बशीर भी 4 की 4 किलिंग्स के अंदर इसके साथ शामिल रहा। आदिल शेख वो शख्स है जो 29 सितंबर 2018 को जौहर नगर की जगह से एजाज अहमद वशी, जो उस वक्त एमएलए थे, उनके रेजिडेंस से वेपन लेके भागा था। 7 AK-47 और 1 पिस्टल वहां से चुरा के ले गया था और तभी से लेकर के ये हिजबुल मुजाहिदीन के साथ एक्टिव था। जैसा मैंने कहा, 4 सिविलियन किलिंग में ये भी बराबर इनके साथ शामिल। 5 अगस्त के बाद जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में आज पहली तसादुम आराई हुई और इस तसादुम आराई में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता को जाम बहक किया गया, जिनकी शिनाख्त आदिल बशीर, जहांगीर और वसीम के बतौर की गई है। आदिल शेख का चेहरा उस टाइम अवाम के सामने आया जब उसने साबिका एमएलए एजाज मीर के घर से 5 AK-47 चुरा लिए और मिलिटेंटों के सफ़ों में शामिल हुए। जहाँ मैं ये बता दूं कि ऑपरेशन जो था ये 55RR जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी का मुश्तरका ऑपरेशन था और एक मुख्तसरन झड़प में तीनों मिलिटेंट्स को जाम बहक किया गया। बेगुनाह कश्मीरी पंडितों पर हुए ज्यादती के 30 साल गुजर चुके हैं और इस बीच वक्त बदला, सरकारें बदलती रही, नहीं बदले तो इनके हालात। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट।
श्रीनगर के हबाकदल इलाके के इस मंदिर को देखिए। 30 साल पहले इस इलाके में कई मंदिर हुआ करते थे। मंदिरों में घंटे की आवाज के नीचे सैकड़ों कश्मीरी पंडित इकट्ठा होकर भगवान की पूजा किया करते थे, भजन गाया करते थे। लेकिन अब इस इलाके में सन्नाटा है। इन सन्नाटों में सवाल छिपे हैं कि कहां गए कश्मीरियत की शिनाख्त, कश्मीरी पंडित? किन हालात में हैं कश्मीरी पंडित? कब लौटेंगे कश्मीरी पंडित? घर में घुस घुस के उन लोगों को मारा। एक को तो बेचारा चावल के ड्रम में छुपा हुआ था, उसको वहीं भून दिया। उसकी वाइफ ने कहा अब हमारे को और मेरे बच्चे को भी मार दो। तो उसने कहा कैसे मार दे तुम लोगों को, इसको रोएगा कौन? इसके रोने के लिए कोई रहना चाहिए। नहीं था कोई चीज बेचते हो। उस वक्त तो हम अपनी जान बचा के भागे, क्योंकि उन लोगों ने कहा था पंडितों निकलो, घर छोड़ के नहीं तो मार डालेंगे। मतलब अपनी जान, उस वक्त मेन चीज अपनी जान बचाना है। 4 बजे रात उन दिन इन रोजे चल रहे थे। 4 बजे रात हम वहाँ से चले और इनको मैंने ऐसे निकाला जैसे एक मजदूर होता है, मजदूर को ऐसे सामान पकड़ाता है, ऐसे निकाला मैंने इनको जैसे मजदूर सामान निकाल रहा घर से। बाहर जाते सब्जी लेने के लिए, सब्जी देते नहीं, उल्टा गाली दे देते। 90 की दहाई में हुई ज्यादती की कश्मीर से एक एक करके दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आईं। सैकड़ों ऐसी दास्तां सामने आईं जिसे सुनकर आज भी आपकी रूह कांप जाए। विजय कौल जैसे कश्मीरी पंडितों को पूरा मंजर याद है कि कैसे पहले एक घर में लूट होती, फिर उसमें आग लगा दी जाती। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जो मैंने देखा मैं आपको साफ बोलूंगा। एक पार्टी आती थी मिट्टी का तेल लेकर, 4-5 बैरल लेकर, दूसरी पार्टी उसको आग लगाती थी। उससे पहले किसी ने लूट भी कर दिया था, उसमें पावे कोई भी लूट का वो लुटेरा था, वो तो हम पहचान नहीं है कौन थे क्या थे। पर एक कम्युनिटी पर बिल्कुल उंगली उठा के उसको मारना, ये तो डर लगता है। हमें भी डर लगा, हम भी भाग जाए, मगर ये तो ऊपर वाले की कुछ दया है, देन है, जो कि हम यहाँ बैठे। 30 साल बाद भी अगर कश्मीरी पंडित घर नहीं लौट पा रहे हैं तो इसके पीछे उनका डर भी शामिल है। लेकिन अपने घर लौटने की चाह किसे नहीं होती? उनको तो अभी डर है, वो जिस डर से वो निकले ना यहाँ से, जो उस वक्त उनको डर था, उस डर से वो यहाँ वापस आना नहीं चाहते। अब थोड़ा थोड़ा उनको भी लगा कि यहाँ पर थोड़ा सा हालात अब सुधरने लगे हैं, ठीक होने लगे हैं, तो वो भी अब चाहते हैं कि हम भी अपने घर आए, अपने मातृ वतन में जहाँ उनका जन्म हुआ है। ये क्योंकि कोई नहीं चाहता है अपने जन्मभूमि को छोड़ना। कहीं भी जाओ, घूम के आओ, सारी दुनिया वर्ल्ड को आप टूर करके आओ, आप देखो, आपको खुद लगेगा कि अब हम घर जाए। क्यों? हालांकि 90 की दहाई के वक्त भी कुछ कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर नहीं गए। उन्हें उनके पड़ोसियों ने, जिनमें मुसलमान शामिल थे, उन्होंने रोक लिया और जाने नहीं दिया। विजय कौल का कुनबा भी उन चंद कुनबों में शुमार था जिनके पड़ोसियों ने ही उन्हें जाने नहीं दिया और उनकी हिफाजत की। विजय कौल का कहना है कि वो भगवान और पड़ोसियों के भरोसे ही अपना घर छोड़कर नहीं गए। अब तो वो डर नहीं है जो 90 में था। बाकी आप कहोगे कि आप कैसे यहाँ बैठे जब सब भाग गए। भगवान के भरोसे पर बैठे हैं और महले वालों ने, जो मुस्लिम है यहाँ पर हमारे हमसाया, उन्होंने मुझे बाहर नहीं जाने दिया। पहले उन्होंने कहा कि पहले हम मर जाएंगे जो आपके साथ हाथ लगाएगा। कि मैं मानता हूँ जब से पलायन हुआ है कश्मीरी पंतों की हालत कश्मीर में बद से बदतर हो गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ नॉट सीरियस, स्टेट गवर्नमेंट जो थे वो सीरियस नहीं थे। तो उम्मीद करते हैं कि नई किरण आ गई है, देखते हैं कि वी आर होपफुल कि कश्मीर में हालात सुधरेंगे। 30 साल बाद कश्मीरी पंडित अपने घरों को लौटने के लिए बेताब हैं, लेकिन वो इसमें सरकार की मदद चाहते हैं क्योंकि कई पंडितों की जमीनें और घर तो हड़प ही लिए गए हैं, घरों को जला दिया गया है। सहूलात की कमी है। लाख परेशानियों के बावजूद लोगों को उम्मीद है कि अब सब अच्छा होगा और वो अपने घरों को लौट सकेंगे। 30 साल के बाद भी उनको अपना जायज़ हक नहीं मिलता है, तो वो निश्चित तौर पर यहाँ पे जो भी सरकारी रही हैं उनको दोष तो दे रही हैं, उस साथ में उन हालात को भी याद कर रही हैं जिस दौर में उनको यहाँ से पलायन करना पड़ा था और आज उनके जख्म अभी तक भरे नहीं हैं। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, ज़ेब मीडिया, श्रीनगर।
मरकजी वजीर जनरल वीके सिंह उधमपुर पहुंचे और यहां पर उन्होंने पंचों सरपंचों से खिताब किया। चिकरी हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनाकिद प्रोग्राम में वीके सिंह ने लोगों को आर्टिकल 370 के फायदे भी समझाए और मरकज की जानिब से जारी स्कीम्स की जानकारी दी। इसके अलावा जनरल वीके सिंह ने वेटनरी अस्पताल बिल्डिंग समेत कई तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह किया। बड़े जोश के साथ नारा लगाया। मैं तो इस इलाके में बहुत सालों से घूम रहा हूँ, थोड़ी आवाज अगर बुलंद होती तो और मजा आता। एक बार जरा बुलंद आवाज में नारा लगाएंगे, भारत माता की। देखिए फौजियों के अंदर एक नुक्स होता है, उनको हमारे कितने फौजी बैठे हैं यहाँ पे पुराने, हाथ उठाओ। इस इलाके में बहुत है, हाथ नीचे करें। हम लोगों को बहुत दूर तक दिखाई देता है, सुनाई कम देता है लेकिन दूर तक दिखाई देता है। तो इसलिए पता चल जाता है कि कौन नारा लगा रहा है, कौन नारा नहीं लगा रहा। भारत माता की। देखिए मेरे आने का मकसद और हमारी मरकजी सरकार का लोगों को यहाँ पर भेजने का मकसद ये नहीं है कि हम आपके पास आए और कोई भाषण दें और कोई सियासी बात हो। हमारा मकसद एक है कि जो बदलाव आया है, जिस तरीके से बदलाव आया है, उसका जमीन के ऊपर क्या असर है। क्या आपके जिंदगी में कुछ बेहतरी आई है? क्या आपके कामों के अंदर बेहतरी आई है? क्या कुछ आपको कमी दिखाई देती है? मैं वो जानने के लिए आया और मैं चाहूंगा कि इसके बाद मैं आपके बीच में घूमकर आपसे बातचीत करूं ताकि मुझे पता लगे कि चीजें किस तरीके से चल रही हैं। और वहीं मरकजी वजीर देवश्री चौधरी जम्मू के मढ़ ब्लॉक पहुंची और लोगों से बात की और उनकी परेशानियों को जल्दी हल करने की यकीन दहानी कराई। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। आपको बता दें कि हाईवे पर चलती हुई गाड़ी के ऊपर एक पहाड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। पीछे से आ रहे मुसाफिरों ने मकामी लोगों के साथ मिलकर गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हालांकि दोनों ही लोगों को बचाया नहीं जा सका है। तो रामबन में दर्दनाक हादसा पेश आया है, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। की तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई कि वहाँ केला मोड़ में T2 के पास जो है ये हादसा हुआ। बिलोरो गाड़ी थी, ये जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रही थी, तो ऊपर से स्लाइड हो गई। अचानक से वहाँ से पहाड़ी फट के तो उनके ऊपर गिर गई। पूरी की पूरी गाड़ी इसमें मलबे के नीचे दब गई। तो SCC ने आनंद फानन में वहाँ पे जो अपने फोकलैंड वगैरह लगा के उस मलबे को उठाया तो गाड़ी को बाहर निकाला। तो मौके वारदात पर दोनों की डेथ हो चुकी थी। फिर ऑपरेशन शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस हमारे वहाँ पहुँच गई मौके पर। हमारे जो जवान थे सब लड़के KOAT के और SCC के वर्कर्स वहाँ पे थे और भी वॉलंटियर लोग वहाँ पे सबने मिलकर जो है कंबाइन ऑपरेशन किया और उनको जो है वहाँ से निकाल के अभी रामन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। तो अभी इनको रामन हॉस्पिटल में पहुँचाया गया। रिसेंटली हमारे पास 2 डेड बॉडीज आई हैं जो कि एक्सीडेंट की में आई हुई हैं। हमारे पास एक, उनका नाम मोहम्मद अयूब है जो कदेबल पॉम्पर के रहने वाले हैं। तो एक फीमेल है, अभी वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकी है सर। तो अभी ये जस्ट एक्सीडेंट 3:30 में हुआ है सर के रिलेटिव्स का वेट कर रहे हैं। जैसे उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो उनकी फैमिलीज को डेड बॉडी हैंड ओवर की जाएगी सर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के तलबा के साथ परीक्षा पर चर्चा की और पूरे मुल्क से दिल्ली आए तकरीबन 2000 तलबा को वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इम्तिहानात के दौरान टेंशन फ्री होकर सब्र के साथ इम्तिहान में शामिल होने के टिप्स दिए। पीएम मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 9वीं से लेकर 12वीं तक के तलबा के साथ परीक्षा पर चर्चा की। पूरे मुल्क से दिल्ली आए करीब 2000 तलबा को पीएम मोदी ने इम्तिहानात के दौरान टेंशन फ्री होकर सब्र के साथ इम्तिहान में शामिल होने के टिप्स दिए। वहीं परीक्षा पर चर्चा करने के लिए यूटी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों में काफी जोश उमंग दिखाई दी। जम्मू कश्मीर से मुंतखब बच्चे तो वज़ीर-ए-आज़म से तालकटोरा स्टेडियम में बात करने को कल से ही दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म से इम्तिहान के मंत्र लेने बड़ी तादाद में बच्चे जम्मू के शिक्षक भवन भी पहुंचे, जहां अफसरान ने बड़ी स्क्रीन पर बच्चों के वज़ीर-ए-आज़म से रूबरू होने का इंतजाम कर रखा था। अपने लिए वज़ीर-ए-आज़म के खिताब को सुनकर बच्चे बड़े मुतासिर हुए। आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे बारे में इतना सोचते हैं कि हमें वो मोटिवेट करे कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए इतना एग्ज़ाम्स के लिए। ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स हमें
सबसे पहले कि जब से हमारी क्लासेस शुरू होती है तो हमें उस टाइम ही हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हमें बात के लिए बर्डन ना पड़े। अब कई कबार ऐसा होता है कि हम पहले नहीं पढ़ते, फिर हमारे अगर यूनिट टेस्ट आ जाते हैं तो हमें इकट्ठा पढ़ना पड़ता है। और आजकल हमारे सब्जेक्ट भी 4 या 5 सब्जेक्ट है, अगर हम उसका थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं तो हमें लास्ट में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। और जो हमें क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगता है वो हमें अपने टीचर्स को पूछना चाहिए। ये है कि स्कूल जो जैसे कि ये प्रोग्राम हुआ, ऐसे सब बच्चों को देखना चाहिए कि कैसे हमें अपने फ्यूचर में अपनी पढ़ाई को लेकर कितना मोटिवेट होना चाहिए। एक्चुअली आई वांट टू से थैंक्स टू माय प्राइम मिनिस्टर, जो हमें इतना मोटिवेट करते हैं कि हमें अपने भविष्य में क्या चुनना है, कहाँ तक जाना है। हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ये सब सुन के हमें अच्छा लगता है कि कोई हमारे लिए सोच रहा है, हमारे स्टूडेंट्स के बारे में कोई इतना सोचता है। हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे सामने आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सर, प्रधानमंत्री जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उससे तो हम मोटिवेट हो ही रहे हैं। वो हमें बहुत ईजी तरीके बता रहे हैं कि हमें कैसे स्ट्रेस फ्री होकर स्टडी करनी चाहिए। अगर हमें स्ट्रेस होता है तो बीच में हमें अपनी जो हमारी हॉबी है, सिंगिंग वगैरह, पेंटिंग वगैरह, तो हम वो कर सकते हैं अपना स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए। तो जब हम स्ट्रेस फ्री होते हैं फिर हम जब याद करते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से हो जाता है। तो और भी बहुत हमें शॉर्ट तरीके बता रहे हैं वो कि हमें कैसे स्ट्रेस फ्री होना चाहिए और स्टडी का को बिल्कुल फेयर नहीं लेना चाहिए। और वो हमारे अब वो कर रहे हैं कि हमें CBSE पैटर्न हो चुका है, जैसे कि हमें पता है। उससे हमें होगा कि हमें पूरी थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में बहुत इजी होता है। जैसे हम लेंथी क्वेश्चंस लिखते हैं, लिखने से अच्छा हम उसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो उसमें करने से बहुत इजी होता है। वहीं बच्चों के जोशो खरोश को देखकर तालीमी अफसरान का कहना है कि वज़ीर आज़म के तालीमी मंत्र से बच्चे ही नहीं बल्कि उन्हें पढ़ाने वाले टीचर्स भी काफी मुतासिर हुए। पीएम ने बताया कि इम्तिहान में मूड ऑफ होने से कैसे बचें और इम्तिहान में अच्छे नंबरात कैसे हासिल किए जाएं। वहीं इस मौके पर चंद्रयान का भी जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि आपको बस मन का मैनेजमेंट सीखना है, अपनी उम्मीदों को ज्यादा अहमियत ना दें, टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त माने, लेकिन बचकर रहें, कहीं वो आपको खींचकर ना ले जाए। जम्मू से राजू केरनी की रिपोर्ट। किश्तवाड़ में इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे की लापरवाही की वजह से बस स्टैंड किश्तवाड़ की सड़क खस्ताहाली की शिकार है और जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों ने इंतजामिया पर अनदेखी का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि मुख्तलिफ सड़कों पर तारकोल बिछाया गया है, लेकिन इस अहम सड़क को नजरअंदाज कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि जिला इंतजामिया को कई मरतबा इस बारे में कहा गया है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस तरफ कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, जिससे लोगों को सख्त परेशानी दरपेश आ रही है। और वहीं लोगों ने इंतजामिया से इस सड़क की जानिब ध्यान देने और इसकी मरम्मत करने के साथ साथ इस पर तारकोल बिछाने की अपील की। यूटी बनी थी, उम्मीद थी सभी जिला के लोगों को कि यहाँ की सड़कों की हालत जो है बहुत अच्छी होगी, लेकिन जिस प्रकार एक इंसान का चेहरा अच्छा होना चाहिए वैसे जिला का ये जो बस स्टैंड है ये अच्छा हो, ऐसी उम्मीद थी। लेकिन इस बस स्टैंड में इतने गड्ढे हुए हैं, सड़क की ऐसी दुर्दशा है जिसको देखते हुए हमें अफसोस होता है जिला इंतजामिया से कि उन्होंने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है। इस सड़क की बहुत बुरी हालत है। उधर जिला रामबन के दूरदराज के इलाकों के नौजवानों को तालीम और नेशन के बारे में मजीद जानकारी का मौका फराहम करने के लिए रामबन के जिला तरक्याती कमिश्नर नाजिम जई खान ने 30 तलबा के एक ग्रुप को झंडा दिखाकर चेन्नई टूर के लिए रवाना किया। समग्र शिक्षा मुहिम के तहत महकमे तालीम के ज़ेरे इंतज़ाम मुनाकिद स्टोर में शामिल ये तलबा चेन्नई में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। डीडीसी ने जिले के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के टूर पर जाने वाले तलबा से भी बातचीत की। इस मौके पर डीडीसी ने खिताब करते हुए तलबा पर जोर दिया कि वो इस एक्सपोजर और टूर का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए, जिससे उनके पढ़ाई में मदद मिले। वहीं उन्होंने ज़िले के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों के नौजवानों के लिए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के इनेकाद पर महकमा तालीम की तारीफ़ की। रामबन से 30 बच्चे स्कूल के उनको फ्लैग ऑफ किया है। वो समग्र का ऑर्गेनाइज्ड एक एक्सचेंज प्रोग्राम जिसमें चिनाब वैली के 3 डिस्ट्रिक्ट्स किश्तवाड़, डोडा और रामबन से बच्चे
चेन्नई जा रहे हैं और उनको अभी हमने फ्लैग ऑफ किया। हम उम्मीद करते हैं कि ट्रिप इनके लिए अच्छा रहेगा और इनसे इनको काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा बच्चों को और नई नई जगह देखने को।